Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Algebra. So far we have studied arithmetic only, in which we deal with specific numbers and use the symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to represent them. But in algebra we study symbols which are mostly the letters of an alphabet that signify unknown quantities. अभी तक हमने नंबर्स में हम डील कर रहे थे, ओके, बट अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा में जनरली हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं. अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को जानने के लिए. फॉर एग्जांपल, शुभ हैड 10 रुपीज़, हिज मदर गेव हिम सम मोर रुपीज़. नाउ शुभ हैज़ 28 रुपीज़. हाउ मच मनी डिड ही रिसीव फ्रॉम हिज मदर? देखिए, शुभ के पास कितने रुपए थे? 10. अब उसकी मम्मी ने उसको और रुपए दिए और अब उसके पास हो गए 28. तो इसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? देखिए, हैव अ लुक. शुभ के पास 10 रुपीज़ थे, उसकी मम्मी ने उसे कितने दिए हमें नहीं पता, सो हमने एक्स लेट कर लिया और उसके पास अब टोटल हो गए 28. अब कितने दिए वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 28 और -10, x इज इक्वल्स टू 18, यानी कि उसकी मदर ने उसे 18 रुपीज़ दिए. Here instead of x we can use other letters of alphabet also which stands for unknown quantities. हमने यहाँ पे x का यूज़ किया, आप a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं. Algebra. Algebra is a generalized arithmetic or symbolic arithmetic. We use two types of symbols in algebra. First, literals or variables. The letters of alphabet used to represent the numbers or some other quantities are called literals. Since literals can have any value, therefore they are called variables. For example, a, b, x, y represent literals or variables because their value is not fixed. They can have any value like 2, 1, 2, 3, 4. Variables actually आपके letters होते हैं. Variables या इनको हम variables इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी values जो होती है वो variable होती है, same नहीं होती है. Next है constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. एक सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2, -3, 4, -2 etc. represent constant as they have fixed value. Numerical expression. A combination of numbers connected by one or more than one basic operations is called a numerical expression. Numerical expression देखिए, इस जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, आपका इसमें देखिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मतलब प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. Algebraic expression, an expression which involves both constants and literals of variables connected by one or more than one basic operations is called an algebraic expression. देखिए, ये आपकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थी जिसको आप अभी तक पढ़ते आए हैं. algebraic एक्सप्रेशन में आपके कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखिए a + 9, 2x + 3, ये सारे ही क्या है आपके, ये आपकी algebraic expressions है. Some situations where we can use variables. देखिए, कुछ situations ऐसी होती है जहाँ पे हम variables का यूज़ करते हैं, जैसे कि the cost of a book is ₹150. भूमि bought 9 such books. Tina bought 12 such books and Nisha bought 18 such books. In general, if we denote the number of books by n, then cost of n books is equals to ₹150. ओके, इसमें क्या है कि जो बुक है, नंबर ऑफ बुक को n डिनोट कर दिया है, राइट. अब मनी कितना स्पेंड किया है भूमि ने, 9 बुक्स ली है उसने, तो 150 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि n इज इक्वल्स टू 9. ओके, नंबर ऑफ बुक्स, n इज नंबर ऑफ बुक्स. इसी तरह से टीना ने कितना स्पेंड किया, उसने 12 बुक्स ली तो 150 × 12. इसी तरह से निशा ने 18 बुक्स खरीदी तो उसने कितना मनी स्पेंड किया, 150 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं. इन अ गार्डन देयर आर 12 ट्रीज प्लांटेड इन अ रो. इन जनरल इफ वी डिनोट द नंबर ऑफ रोज बाय आर, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन आर रोज इज इक्वल्स टू 12r. नाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 6 सच रोज. देखिए, गार्डन में 12 ट्रीज प्लांट किए गए हर रो में. अगर हम नंबर ऑफ रो को r लेट करें तो कितने ट्रीज होंगे आपके, 12r, राइट. अगर नंबर ऑफ रोज 6 हैं तो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर नंबर ऑफ रोज 16 है तो आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो एग्जाम्पल देखते हैं. प्रेम हैज़ 5 मार्बल्स मोर देन गौरव and Sumit has 5 times more marbles than Gaurav. If Gaurav has X marbles, then how many marbles Prem and Sumit have? अब ये देखिए, आपको बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिया गया है. प्रेम के पास 5 मार्बल्स ज़्यादा हैं गौरव से, ओके, एंड सुमित के पास, जो गौरव के पास मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स हैं. अगर गौरव के पास X मार्बल्स हैं तो प्रेम एंड सुमित के पास कितने हुए? चलिए देखिए, आपको गिवन है गौरव हैज़ X मार्बल्स.
गौरव के पास है x मार्बल्स। ओके, अब आपको बोला है प्रेम के पास जो है कितने मार्बल्स हैं? गौरव से 5 ज्यादा। प्रेम हैज मार्बल्स कितने हैं? गौरव से 5 ज्यादा। ओके, एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है सुमित। सुमित के पास है गौरव से 5 टाइम्स। ओके, तो सुमित हैज मार्बल्स, ये जो गौरव के पास है उसका 5 टाइम्स यानी कि 5x। एग्जाम्पल 2 देखिए, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। डॉट रंगोली बना रही है विथ चॉक पाउडर। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। हाउ मेनी dots will her rangoli have for our rows? How many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows? अब उसकी अगर 8 rows हैं तो कितने dots होंगे, और अगर 8 rows हैं तो कितने dots होंगे, और अगर 10 rows हैं तो कितने dots होंगे? चलो have a look। सबसे पहले number of dots in a row कितने हैं? 9। तो r rows में कितने हो जाएंगे? 9r। और number of dots in 8 rows, तो 8 rows में हो जाएंगे 9 into 8, बिकॉज r क्या है यहाँ पे 8, तो ये आपका आ जाएगा 72। इसी तरह से 10 रोज में हो जाएंगे आपके 9 into 10, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो है 10। मैचेस्टिक पैटर्न्स, लेट्स ऑब्जर्व द मैचेस्टिक पैटर्न्स गिवन बिलो। देखिए आप ये मैचेस्टिक पैटर्न को देखिए जरा, मैचेस्टिक्स को किस तरह से अरेंज किया है। नाउ गेस हाउ मेनी मैचेस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 Fs, 7 Ts एंड 7 Ns। देखिए 7 Fs को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मैचेस्टिक की जरूरत होगी? 7 Ts, आपके Ts हैं और ये आपके Ns हैं। ओके, तो चलिए आपको देखिए एक टेबल दिया गया है, नंबर ऑफ Fs फॉर्म्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स कितनी की जरूरत पड़ेगी उसमें? अगर एक F बनाना है तो 4, देखिए 1 2 3 4 है ना, और अगर 2 Fs बनाने हैं देन कितनी जरूरत पड़ेगी? 8 की। 3 बनाना है तो 12 एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। इसी तरह से T बनाने के लिए 1 T बनाने के लिए 2 मैचेस्टिक की रिक्वायरमेंट है। देखिए 1 2, राइट, इस तरह से 1 2, ये आपकी मैचेस्टिक। इसी तरह से आपके जो एंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक एन बनाने के लिए आपको 3 मैचेस्टिक की जरूरत होगी, इस तरह से 1 2 एंड 3। और उसके बाद अगर आपको 2 बनानी है तो इस तरह से नंबर्स आपके इंक्रीज होते रहेंगे। On putting different values of n, m and q, we can find the number of matristics required to form any number of f's, t's and n's. For example, number of matristic required to form 15 f's, 4 into 15 is equals to 60। अब हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिस्टिक्स की जरूरत है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। राइट द लेंथ ऑफ द पेन। पेन की लेंथ कितनी है? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, फिर x, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। इसी तरह से राइट द लेंथ ऑफ द बैरल। बैरल की लेंथ कितनी है? बैरल की लेंथ तो सिंपल m सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। There are 7 girls standing in a row. If x rows are made and still 4 girls are left, find the total number of girls in terms of x. देखिए let हम कर रहे हैं, there 7 girls आपकी खड़ी हैं एक रो में। ओके, x रोज आपकी बनाई गई हैं एंड स्टिल 4 गर्ल्स आपकी अभी भी बची हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताने इन टर्म्स ऑफ x। सो 7 गर्ल्स आर इन अ रो, नंबर ऑफ रोज आपकी है, नंबर ऑफ रोज आप लेट करेंगे, नंबर ऑफ रोज 7। सो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी? देखिए 7 गर्ल्स एक रो में हैं तो 7x प्लस 4 गर्ल्स अभी भी बच गई हैं तो 4, तो ये आपकी टोटल गर्ल्स हो जाएंगी। Use of variables and common rules. The common rules of mathematics that we have already learned use variables. Let's see. Rules from geometry. Perimeter. Perimeter of a triangle is sum of all the 3 sides. If A and B, C are the length of sides of a triangle, then perimeter of a triangle is equals to A plus B plus C. देखिए अब ज्योमेट्री की में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि देखिए A B C इसके साइड्स हैं तो पैरामीटर क्या होगा ट्राइंगल का? A
प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखिए, साइड ए है देन बी। इसी तरह से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो तीनों ही ए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 3a। इसी तरह से आपका स्क्वायर है, इसका पैरामीटर निकालना है। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो इसकी साइड्स है a स्मॉल लेटर में, सो a प्लस a इज इक्वल्स टू 4a। ओके, एंड रेक्टेंगल का पैरामीटर देखिए, आपकी 2 लेंथ्स हैं एंड 2 ब्रेड्थ्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और ये आपका आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होती है। अगर साइड ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। इसी तरह से रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, नाउ रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक, ये तो जियोमेट्री के रूल्स थे। Now arithmetic, we have already learned about properties of addition, subtraction, multiplication and division. These properties can be verified and generalized with the variables a and b. सबसे पहले है commutative property of addition of two numbers. Let a and b two variables where a, b is equals to 0, 1, 2 and so on. Then a plus b is equals to b plus a. अच्छा देखिए, आपने commutative property पढ़ी है, right? जिसमें था कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब ये a प्लस ए क्या है, b क्या है, वी डोंट नो। अभी आपको वैल्यू दी गई है a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 2। अब इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए, a प्लस बी यानी कि 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड d प्लस a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो दोनों ही केसेस में आपका क्या है, आंसर सेम है। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, इसमें 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ के आए। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसमें वैल्यूज आपको गिवन है, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है 2। लेट्स फाइंड आउट। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 3। इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a है आपका 0, b है आपका 1 एंड c है आपका 2। 1 प्लस 2 3। देखिए, ये आपका इक्वल आ गया। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है आपका, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, a की वैल्यू आपको 1 गिवन है, b की वैल्यू है 3, यानी कि 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, और दोनों का आंसर ही सेम है 3, यानी a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे है, देखिए, आपका है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए, पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपका a है 2 इंटू आपका b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस। 2 into 3 into 4, 6 into 4 is equals to 24. Next is distributive property of multiplication over addition of numbers. इसमें आपकी a, b, c 3 वेरिएबल्स हैं, जहाँ a, b, c की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। तो देखिए, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, इसको देखते हैं हम। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब जब आप इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये दोनों ही आपके इक्वल आएंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज डिनोटेड बाय L. Express the perimeter of the pentagon using L.
अच्छा, रेगुलर जो पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसकी साइड को L डिनोट किया गया है, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन होता है 5 इंटू साइड। अब इसकी साइड कितनी गिवन है आपको? L, सो इसका पेरीमीटर होगा 5L। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन इज डिनोटेड बाय D, एक्सप्रेस इट्स पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ D। अब जो डेकागन है उसका क्या है, उसकी जो साइड्स है वो आपको डिनोट की गई है D। डेकागन में एक्चुअली कितनी साइड्स होती है? 10 साइड्स होती है। तो इसे भी सेम करना है, आप कैसे करेंगे? देखिए, इसे पेरीमीटर ऑफ डेकागन इज इक्वल टू 10 इंटू साइड, और इसकी साइड आपको दी गई है D, यानी कि 10D। Now question number 3. Two equal sides of an isosceles triangles are taken as x centimeter and the unequal side is taken as y centimeter. Find the perimeter of isosceles triangles in terms of x and y. देखिए, isosceles triangles वो होता है जिसकी दो sides equal होती हैं, तो equal sides हैं आपकी x और जो unequal side है वो है आपका y। तो आप कैसे लिखेंगे perimeter? Perimeter of isosceles triangle क्या होता है? Sum of all sides, sum of all three sides। दो sides equal है, इसमें दो sides equal हैं जो है x plus y सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा x plus x 2x plus y सेंटीमीटर। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी की जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Expressions with variables. We can form expressions with variables and constants. अब आप expressions form कर सकते हैं अगर आपके पास variables and constants हैं तो, जैसे कि 5 is added to the product of 3 and x. Okay, just have a look. Product of 3 and x. 3 and x का product होगा 3x, उसमें 5 add किया गया है. Next is twice of x. Twice यानी कि double. x का twice of x is subtracted from 42. 42 में से subtract किया गया है x का twice. Okay. Sum of q and r is subtracted from p. q and r का जो sum है यानी प्लस है उसको subtract किया गया है p से. इसके बाद है 5 is subtracted from twice of x. x का जो twice है यानी 2 times है उसमें से माइनस किया गया है 5. x is subtracted from 6. ये इजी है, इसे आप खुद करेंगे. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 and y. प्रोडक्ट ऑफ 3 and y is 3y is subtracted from, किससे subtract किया गया? From the product of 4 and x. So this is the expression. Okay. Next is a is multiplied by minus 10. Multiplied, a is multiplied by minus 10. Next is 9 is added. Added means plus, और plus किया गया है किसमें? x and y के प्रोडक्ट में. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 4 and x. प्रोडक्ट ऑफ 4x यानी कि 4x और उसमें ऐड किया गया है प्रोडक्ट ऑफ 9y. 9y यानी 4x प्लस 9y. ओके चिल्ड्रन, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डू नॉट कंटेन अ वेरिएबल. कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल नहीं है? देखिए, इसमें p एक अल्फ़ाबेट है तो इसमें वेरिएबल है. आपका सेकंड, इसमें भी वेरिएबल है. सी पार्ट की बात करें तो उसमें एक अल्फ़ाबेट है तो इसमें भी वेरिएबल है. डी, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, मेक द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट दी गई, एक्सप्रेशन बनाना है. लेट्स हैव अ लुक. x is divided by 4. x is divided by 4. Minus 12 is multiplied by n. Subtract a from b. Subtract b में से आप a माइनस करेंगे and then multiply the difference by 9. and जो difference आया उसको multiply करना है 9 से. n is added to x. n is added to x. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट लिखनी है जैसे कि y plus 1. 1 is added to y. x y by 3 इसको लिखेंगे आप. प्रोडक्ट ऑफ x and y is divided by 3.
Uses of algebraic expressions in daily life situation. Here are some more situations are given in which algebraic expressions are used. अब देखिए daily life situation में हम algebraic expressions को कहाँ पे use करते हैं. देखिए सबसे पहले आपको situation given है, then variable and then statement. सबसे पहले है price of diesel per liter is ₹10 less than price of petrol per liter. Okay, so variable, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर बी एक्स. एक्चुअली आपको देखिए डीजल का प्राइस दिया है कि वो 10 रुपये कम है पेट्रोल के प्राइस से, बट यू डू नॉट नो द प्राइस ऑफ पेट्रोल, सो यू विल लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी एक्स. और उसके बाद स्टेटमेंट क्या होगा, आपका प्राइस ऑफ डीजल क्या हो जाएगा, डीजल का प्राइस आपके पेट्रोल के प्राइस से 10 रुपये कम है, तो इतना रुपीस. नेक्स्ट इज रिया हैज 10 मोर मार्बल्स देन दिया. रिया के पास दिया से 10 ज़्यादा मार्बल्स है, तो दिया के पास कितने हैं, लेट दिया हैज़ x मार्बल्स. अब इसके एक्सप्रेशन, तो रिया के पास कितने हो गए, उसने बोला है कि जितने दिया के पास हैं जो कि है x, उसमें 10 ज़्यादा है. नेक्स्ट इज पराग स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर देन सौरभ. तो सौरभ के मार्क्स कितने हैं, लेट कर लेते हैं x ABCD XYZ कुछ भी. ओके, तो पराग ने कितना स्कोर किया, जो सौरभ के मार्क्स से x, उसमें 5 ज़्यादा. नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ करण इज ट्वाइस द हाइट ऑफ कबीर. करण की हाइट कबीर की हाइट से डबल है. अब कबीर की हाइट कितनी है वो हम लेट करेंगे x, तो करण की हाइट हो जाएगी 2x. ओके, इसी तरह से आपका है द स्पीड ऑफ ए कार इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्कूटर. तो स्कूटर की स्पीड को हम लेट कर लेंगे और उसमें फिर हम 25 ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वाज ऋषि 5 years ago. 5 साल पहले वो कितने साल का था, तो कैसे निकालेंगे, अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है हमें नहीं पता, हम उसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं x. तो 5 साल पहले वो कितना था, प्रेजेंट एज में से 5 हम माइनस कर देंगे. और ये सारे आपने इसी तरह से करने हैं. चलिए एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रश्मि इज 4 years old. रश्मि 4 साल की है, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी और 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी. तो देखिए रश्मि 4 साल की है, 5 साल बाद कितनी होगी, अभी अगर 4 years की है तो 5 साल के बाद हो जाएगी, उसमें प्लस कर दीजिए 9 years की. ओके, एंड वो बिफोर 3 years 3 साल पहले कितनी थी, अभी वो 4 की है तो 3 साल पहले कितने की थी, वो 1 year की. Okay, B part is if the cost of a book is ₹175, find the cost of n such books. एक बुक की कॉस्ट है 175 रुपीज़, तो n बुक्स की कितनी होगी, आप क्या करेंगे, n इंटू 175 यानी कि 175 n रुपीज़. ओके, चलिए. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज x, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 5, जिसमें से गर्ल्स हैं x, तो बॉयज़ कितनी होगी, टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को माइनस कर देंगे, यानी कि ये आपका आएगा 45 माइनस x. Disha's father is 5 years older than Disha's mother. If the age of Disha's mother is x years, find the age of Disha's father. Disha के father दिशा की मम्मी से 5 साल बड़े हैं और दिशा की मम्मी की एज है x, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, x plus 5. Next is Rohit is 2 years more than twice the age of Mohit. If Mohit's age is y years, find the age of Rohit. रोहित की एज मोहित की एज के दुगने में 2 ज़्यादा है. So अब आपको दिया गया है मोहित की एज है y years, तो इसका ट्वाइस होगा 2y और इसमें 2 more. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is Preeti spends ₹y daily and saves ₹x per week from her income. Find her income after 5 weeks. प्रीति डेली y रुपीज़ स्पेंड करती है, जबकि हर वीक वो x रुपीज़ बचाती है. तो 5 वीक्स के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, देखिए एक वीक में ₹x बचा रही है, तो 5 वीक्स में कितना हो जाएगा उसका 5x. सो इसका आंसर आएगा ₹5x. ओके चिल्ड्रन, इक्वेशन. An algebraic expression containing the sign of equality forms an equation, that is x plus 9 is equals to 12 is an equation where x plus 9 is left hand side of the equation and 12 is right hand side of the equation. देखिए इक्वेशन आपकी इस तरह से होती है जिसमें आपकी 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. Here the value of x must satisfy the given condition, that is LHS is equals to RHS. अब
x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए. सच अ वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. हैंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब इक्वेशन का सोल्यूशन हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए कैसे निकालते हैं. चलिए, हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12. अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10. आप देखिए ये 12 हो गया, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हो गई. LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो सोल्यूशन है ऊपर वाली इक्वेशन का. Trial and error method for finding the solution of an equation. In this class, we will learn the trial and error method of solving an equation. In this method, we put different values of a variable in equation and check whether LHS is equals to RHS or not. If LHS is equals to RHS, then the value of the variable is the solution of the equation. And if LHS is not equal to RHS, then the value of the variable is not the solution of the equation. अब ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज़ करेंगे. इसमें हम कुछ वैल्यूज़ रखेंगे. दोनों अगर LHS एंड RHS दोनों साइड्स अगर इक्वल होती हैं, दैट मीन्स वो जो वेरिएबल है वो आपकी जो वैल्यू निकाली है, इसका मतलब इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी. अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती हैं, इसका मतलब जो वेरिएबल है उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपके पास है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. ओके, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, जहाँ पे x की वैल्यू है 3. 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. 7. क्या दोनों इक्वल आए हैं? नहीं. इसका मतलब क्या ये इसका सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट, फिर से अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू अब हमने रखी है 4. तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. 8 इज नॉट इक्वल्स टू 9. अब दोनों साइड्स अभी भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं है, यानी x की जो वैल्यू 4 थी वो भी नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. अब रखा है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. अब x की वैल्यू रखी है 5. 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, तो 9 इज इक्वल्स टू 9. दोनों इक्वल आ गई, यानी कि जो x की वैल्यू 5 है ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का. इसी तरह से आपका फिफ्थ पार्ट है 3a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12. चलिए इसे देखते हैं. 3a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12. यहाँ पे a की वैल्यू रखी गई है सबसे पहले 10. तो a की वैल्यू 10 रखी है, तो देखिए क्या आंसर आएगा. 3 इंटू 10 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12. 30 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12. 12 इज इक्वल्स टू 12. दोनों साइड्स इक्वल हैं. LHS बराबर है RHS के, यानी कि ये जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7, जहाँ पे आपको y की वैल्यू गिवन है 5. ओके, तो अब 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 7. तो क्या y की जो वैल्यू 5 है, क्या ये सोल्यूशन है? नो. ओके, इसके बाद 8 पार्ट देखिए. r बाय 8 इज इक्वल्स टू 10 और r की वैल्यू रखी गई है 90. तो देखिए r बाय 8 इज इक्वल्स टू 10, r की वैल्यू दी गई है 90. 90 बाय 8 इज इक्वल्स टू 10. जब आप 90 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 नहीं आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट है, अगर r की वैल्यू आपको दी गई है 80, r इज इक्वल्स टू 80, तो देखिए 80 बाय 8 इज इक्वल्स टू 10. तो आपका आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 10. दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये उस वेरिएबल का, उस सोल्यूशन है उस इक्वेशन का. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, ऑल्सो राइट द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन. अब इसमें आपको चेक करनी है वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है. ओके, फर्स्ट में आपके वेरिएबल हैं, राइट. सेकेंड में आपके वेरिएबल है, नहीं है. अब आपको वेरिएबल भी लिखना है. इसमें वेरिएबल है आपका क्या? t. अब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कंप्लीट द टेबल. अब आपको इक्वेशन दी है, वैल्यूज दी है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, होती है या नहीं होती है. चलिए देखिए, सबसे पहले है 10q माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. q की वैल्यू है 1. 10 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. 10 इंटू 1 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, सो यस. नेक्स्ट इज 9y प्लस 25
इज इक्वल्स टू 27. ओके, y की वैल्यू गिवन है आपको 4 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 27. 9 4 36 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 27. और ये बिना प्लस के ही पता चल रहा है कि इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज ये 27 है एंड ये 36 प्लस 25 है, तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा, सो नो. इसी तरह से बाकी के इक्वेशंस में आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं. सो योर इक्वेशन इज 10y minus 6 is equals to 24. Okay, now you have given how many values? 3 आपको values दी गई हैं. वो है आपकी y जो बराबर है 2 3 4. तो सबसे पहले हम 2 रखेंगे. 10 into 2 minus 6 is equals to 24. तो 20 minus 6 is equals to 24. 12 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 14. दोनों इक्वल नहीं है. नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 3. 10 into 3 minus 6 is equals to 24. ये आपका आ गया 30 minus 6 is equals to 24. अब इसमें क्या हो जाएगा, 24 is equals to 24. तो दोनों इक्वल आ गए हैं. दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है 3, ये उसको सेटिस्फाई करती है. अब 3 में आपका आंसर आ गया तो आपको 4 रखने की ज़रूरत नहीं है. Overview. Algebra is generalized arithmetic और symbolic arithmetic. Algebra आपकी एक generalized arithmetic और symbolic arithmetic है. Letters used in algebra to represent unknown numbers are called literals or variables. जो letters algebra में use किए जाते हैं वो आपके unknown numbers को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें वेरिएबल्स या फिर लिटरल्स कहा जाता है. वेरिएबल्स डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू व्हाइल द कांस्टेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू. वेरिएबल्स की फिक्स वैल्यू नहीं होती जबकि कांस्टेंट की फिक्स वैल्यूज होती है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूजिंग एनी वन और मोर देन वन बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स में है, उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, एक या उससे ज़्यादा, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म्स एन इक्वेशन. अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन है यानी इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन बनाती है. In trial and error method, we put different values of a variable in equation and check whether LHS is equals to RHS or not. ट्रायल और एरर मेथड में हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं वेरिएबल की, ये चेक करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.